क्या तुम्हें पता है कि अगर कोई इंसान कोमा में चले जाए तो उस पर्सन की कैसी कंडीशन होती है? अगर डॉक्टर्स की माने तो अगर कोई पर्सन कोमा में चला जाता है तो जो टाइम है उस पर्सन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कोमा में गया है और करीब 10 या 12 साल के बाद फिर से वो वापस आता है तो उसे बस ऐसा लगेगा कि उसने केवल कुछ ही घंटे बिताए हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, उस बीच हमें टाइम का कुछ अंदाज़ा होता नहीं है कि कितना टाइम बीत चुका है। बट एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ है हिस्ट्री में, जहाँ पे साउथ अफ्रीका का एक छोटे से बच्चे को डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये जो बच्चा है अब कोमा में चला गया है। बट एक्चुअली वो कोमा में था नहीं, बल्कि वो सब कुछ सुन सकता था, इवन वो महसूस भी कर सकता था कि उसके अगल बगल एक्चुअली हो क्या रहा है। और वो इसी स्टेट में करीब 12 साल तक रहा है। चाहे वो कितनी भी बोलने की कोशिश करे, ना ही वो बोल पा रहा था और ना ही कुछ किसी को समझा पा रहा था। ये इंसिडेंट है 1988 में, जहाँ पे साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम मार्टिन पिस्टोरियस था, जिसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन एक दिन जब वो अपने स्कूल से वापस आ रहा था तो उसे हल्का सा फीवर जैसा महसूस हुआ। उसके घर वालों ने सोचा कि ये जस्ट एक नॉर्मल सा फीवर होगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसका शरीर जो है जवाब देना शुरू कर दिया था और उस बच्चे की आवाज़ गायब हो गई और फिर धीरे धीरे चलना उठना भी बंद हो गया और आखिर में मार्टिन पूरी तरह से बेहोश हो गया। और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि इस बच्चे का जो दिमाग है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और उन्होंने कहा कि अब आप इसे घर ले जाइए, क्योंकि अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है ठीक होने की। और फिर क्या, बस एक 12 साल का छोटा सा बच्चा पल भर में एक जिंदा लाश बन चुका था। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके परिवार वालों को समझ आ चुका था कि मार्टिन को अब कुछ महसूस नहीं होता है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। मार्टिन का दिमाग धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो चुका था और अब उसे सब कुछ सुनाई देना शुरू हो चुका था, जैसे कि नर्स की बातें, टीवी की आवाज़ और अपने घर वालों की बातें भी। और मार्टिन उस समय चाह के भी किसी को अपनी बात नहीं समझा पा रहे थे कि मैं जिंदा हूँ, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। और उन्हें लगने लगा कि मेरी जो पूरी जीवन है अब इसी तरह से बीतने वाली है, बस एक जगह पे पड़े पड़े। और इस कंडीशन को कहते हैं लॉक्ड इन सिंड्रोम, जहाँ पे इंसान का दिमाग जो है वो पूरी तरह से एक्टिव रहता है बट शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। और मार्टिन बस इसी तरह 12 साल तक एक ही बेड पर लेटा रहा। ना ही उससे कुछ मूवमेंट हो पा रही थी और ना ही उसके मुंह से एक आवाज़ तक निकल पा रहा था, जस्ट लाइक कि वो एक जिंदा लाश है और बेड पे लेटा हुआ है। और ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि मार्टिन 12 साल तक अपने ही शरीर के अंदर कैद था। उसके बाद साल 2000 में उसके साथ एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे मार्टिन ने भी कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि साल 2000 में एक नई थेरेपिस्ट को अपॉइंट किया गया मार्टिन के लिए, जिनका नाम था विर्ना वैन डेर वाल्ट। और वो एक ऐसी थेरेपिस्ट थी जो अक्सर पेशेंट से बात करते रहती थी। जैसे कोई भी पेशेंट अगर कोमा में है तो वो उनसे बात किया करती थी, और यही चीज़ वो मार्टिन के साथ भी करना शुरू कर दी। और जब मार्टिन के साथ उसने बात करना शुरू की तो उसने कुछ अलग नोटिस किया। उसने देखा कि जब वो कुछ कह रही है तो मार्टिन की जो आंखें हैं उसकी तरफ होती थी, ऐसा मानो कि वो पूरे ध्यान से सुन रहा हो कि वो क्या बोल रही है। और जब थेरेपिस्ट ने डॉक्टर्स को बताया कि उसे लगता है कि मार्टिन उसे सुन और समझ सकता है, तो सारे डॉक्टर हंसने लगे। कहा कि वो तो 12 साल से कोमा में है, वो कुछ समझ या फिर सुन नहीं सकता। और विरना, जो कि एक थेरेपिस्ट थी, उसने हार नहीं माना, बल्कि उसने एक खास तरह की टेस्ट करवाई। और जब रिपोर्ट आया तो सारे डॉक्टर शॉक हो गए थे। फिर डॉक्टर्स को पता चला कि मार्टिन का जो ब्रेन है वो तो पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन उसका जो शरीर है वो बस जवाब नहीं दे रहा, लेकिन दिमाग सब कुछ समझ सकता था और उसे सुनाई भी दे सकता था। और फिर क्या था, जैसे ही डॉक्टर्स को पता चला कि मार्टिन सब कुछ सुन सकता है, समझ सकता है, तो उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल तरह की मशीन बनाई जिसे कहते हैं असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसमें स्विच बेस्ड इंटरफेस और आई ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिससे कि वो पेशेंट बाकी लोगों से कम्युनिकेट कर पाए।
इस सिस्टम में कंप्यूटर स्क्रीन पर सारे अल्फ़ाबेट बारी बारी से फ्लैश होते थे और जब सही अक्षर स्क्रीन पर आता था तो मार्टिन थोड़ी से अपनी गर्दन हिलाकर कंफर्म करता था कि हाँ ये सही वर्ड है, मुझे ये बोलना है। और फिर धीरे धीरे उसने अक्षरों को जोड़ना शुरू किया और 12 साल के बाद उसने टाइप किया आई एम हियर। और वो सिर्फ केवल सेंटेंस नहीं था बल्कि थी 12 साल की कैद के बाद की आज़ादी। और फिर क्या था, उसने कंप्यूटर के ज़रिए बात करना सीखा, फिर उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आगे चलकर उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में भी काम शुरू किया। और अब मार्टिन पूरी तरह से कोमा से बाहर आ चुके हैं और उनका जो मूवमेंट वगैरह है वो व्हील चेयर के थ्रू होता है। और उन्होंने आगे चलकर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है घोस्ट बॉय। इसमें उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे वो 12 साल तक अपने ही बॉडी के अंदर कैद हो चुके थे और कैसे वो आगे चलकर रिकवर हुए। और इवन मार्टिन का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है मार्टिन पिस्टोरियस, वहाँ पे आप एक बार चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। और वो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ एंड पॉडकास्ट में भी आ चुके हैं जिन्होंने 12 साल तक हार नहीं मानी और जब मौका मिला उसने साबित करके दिखाया कि ज़िंदगी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि तुम हार ना मान जाओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे दिमाग हिलाने वाली वीडियोस आते रहेगी।